अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अखलाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग इधर उधर खड़े हैं और जलसे के इंतजाम को खराब कर रहे हैं, इस नमाज में आते थे तो सुधर जाते थे। जाहिलों का अगर मुस्लिम इलाकों से गुजर होता था तो इल्म की खुशबू उनके जात से आने लग जाती थी। जिस कौम से सदियां सवारी गई हैं, कौम के उरूज को मुरतब किया गया है, आज उसी कौम के फर्जंदों का ये आलम है। आज उसी के लिए इस्लाह मुआशरा, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये सारे माहौल बनाए जाए। बड़े अफसोस का मकाम है, मौलाना ने आपके लिए खाने का एहतमाम किया, जलसे का इतना बड़ा इंतजाम किया और आप हैं कि यहाँ आप सैर व तफरीह में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ और इंतजामिया के लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग इधर उधर भटके हुए हैं और जगतगाह से बाहर हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जगतगाह में तशरीफ लाइए, किसी के अरमानों का खून मत कीजिए। हजरत मौलाना मुकीम साहब सकाफी ने कानियों मोहतमिम दारुल उलूम इमाम आज़म अबू हनीफा बड़ी पुरसोज आवाज में उन्होंने आपसे गुजारिश की है, उनके बेचारे के अरमानों का खून मत कीजिए और जल्द से जल्द जलसेगाह में तशरीफ लाकर एक मुनज़्ज़म शक्ल में जलसे को आप सजाइए। हजरत ने लाइट पे, स्टेज पे, फर्श से इस जलसे को सजाया है। आप इस फर्श पे बैठ करके जलसे को सजाने का काम करें। मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की साए मुबारका को आज के लिए शफ़नामा बयान करार दिया है। उसकी फजीलतें और बरकतें हासिल करने से कबल आइए हम और आप गुंबदे खज़रा की जानिब लो लगाकर भीख लेने वाले दाता व आका मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नाइबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे जौहर बारक में हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें और आवाज़े बुलंद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबिना तबीबिना कुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिल किराम व अब्निहिल करीम उम्मतिहिल करीम व बारिक व सल्लिम
सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, इस खाकदानी नीति पर कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद पाक के बाद और जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद 571 साल के बाद आफ्ताब रिसालत माहताब नबूवत मक्का के सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत बीबी आमिना के बगन अत्हर से कायनात के मालिक व मुख्तार ने इस दुनिया में जन्म लिया है। 40 साल तक अल्लाह के मुक़द्दस नबी गिरदनवा के माहौल को देखते रहे, लोगों के बुत परस्ती में जिंदगी गुजारता हुआ देखकर आप उसे मुताला करते रहे। मक्के के माहौल का आपने मुशाहिदा किया, आपने उसके चरित्र को देखा, उसके कत्लो गारत गिरी को आपने देखा, यानी कितनी बुराइयां थी, वो ऐसी बुराई नहीं थी कि जो मक्का के सरजमीन पर पाई ना जाती। बेटियों को जिंदा दफन करना, खून का बदला खून से लेना, खानदानी लड़ाइयां बरसों तक के चलते रहना, ये सारा माहौल था। ऐसे बिगड़े हुए हालात में, ऐसे दौरे जहालत में, ऐसे पुरसोस और फितना परवर माहौल में परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ कि महबूब आप ऐलान नबूवत कीजिए। जब अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहली आयत रसूल पाक पे नाज़िल हुई वो यही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। होना तो ये चाहिए था कि कत्ल के खिलाफ में कोई आयत आती, बदकारियों के खिलाफ कोई आयत आती, जंग व जिदाल और शराब नोशी के खिलाफ कोई आयत आती, लेकिन इस किस्म की कोई आयत नहीं आई है। जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई है, उस आयत पाक में रब्बे ज़ुलजलाल ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब आप अपने उम्मतों में ये ऐलान कर दीजिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो तुम अपने रब के नाम से जिसने तुझे गोश्त के लुत्फ़े से दुनिया में पैदा किया। अब पढ़ो, क्या पढ़ो? मुतलक कुरान पढ़ो, मेरे महबूब के कौल को पढ़ो, उनके फेल को पढ़ो, उनके अमाल को पढ़ो, उनके आदात व अक़वाल को पढ़ो। इस किस्म की कोई वजाहत इस आयत पाक में मौजूद नहीं। आयत मुतलक है। और पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला यहाँ बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अपनी जगह पे चांद और सूरज है ना। सुने लो, मैं एक अदना सा मामूली तालिब इल्म हूँ, इनके पायजारों से झरने वाले जर्रे की तरह मैं एक जर्रा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि कुरान करीम में ये दावा है तिबियानन लिकुल्ल शै, कुरान पाक में हर चीज का वाज़ेह बयान है, लेकिन ये सबके लिए नहीं। रद्दियों वाला यादिल्ला फी किताबिन मुबीन, खुशबूतर में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान पाक में ना हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये सब उसके लिए है जिस पर यह कुरान नाज़िल हुआ। कुरान करीम में 6,666 आयतें हैं। इन 6,666 आयतों में
4 किस्म की आयतें पाई जाती हैं। 4 किस्म की आयतें पाई जाती है। आयतें मुहकमात, आयतें मुक़त्तआत, आयतें मुतशाबिहात, आयतें मुबहमात। इसमें से 3 किस्म की आयतें सिर्फ हमें पढ़ने के लिए दी गई है और 1 किस्म की आयत जिसे आयतें मुहकमात कहते हैं उसे हमें पढ़ने के लिए भी दिया गया और समझने के लिए भी दिया गया। और कुरान की उन आयतों को समझाने के लिए, कुरान की उस आयतों के गर्ज़ व गायत को बताने के लिए खुदाई निजाम के मुताबिक रब ने फरमाया कि कुरान को हम ही ने नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं, आज से 1450 साल पहले से मस्जिद नबवी के जमीन पर उसी के कान में एक हिस्सा है जिसे शिफा का चबूतरा कहा जाता है। वहाँ बैठकर गरीब और नादार सहाबा कुरान की भी तालीम हासिल करते थे और सीरत मुस्तफा का बाकायदा वो मुताला भी करते थे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज दुनिया साइंस की बात कर रही है, आज दुनिया ज्योग्राफी की बात कर रही है, आज दुनिया हिस्ट्री की बात कर रही है, आज दुनिया मैथ की बात कर रही है, आज दुनिया इकोनॉमिक की बात कर रही है। ये तमाम चीजें कुरान करीम में मौजूद तो है, लेकिन चूंकि हमारा वहां तक इतना गहरा मुताला नहीं है कि कुरान की आयतों को पढ़कर हम इन तमाम मसाइल का अखज़ कर सके। जबकि हज़रत मौला अली शेर खुदा फातिह खैबर दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी भी गुम हो जाती है उसे मैं कुरान की रोशनी में ढूंढता हूँ और रस्सी मुझे मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। मेरे दोस्तों, साइंस पढ़ने वालों ने भी साइंस को इसके कुरान से पढ़ा है। साइंस का पानी, साइंस का फाउंडर इब्ने खल्दून को कहा जाता है। ये बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा आलिम भी था जिसने तारीख के हवाले से कई किताबें लिखी हैं। और आज मामूली सी साइंस की तालीम रखने वाले लोग इस्लाम को आंख दिखाने की नापाक साजिशें और कोशिशें कर रही है। आज तो मेरा ये गुजारिश है कि दुनिया में जितने भी इदारे चल रहे हैं, हर इदारे में मॉडर्न तालीम को लागू किया जाए, मॉडर्न तालीम को लाया जाए ताकि हमारे बच्चे जिसको जिस जुबान में इस्लाम को समझाने की जरूरत पड़े, हमारा बच्चा कभी पीछे न हटे। आज आप ये देखते हैं कि टीवी चैनलों पर टोपी और दाढ़ी वाले बैठ करके उसे टीवी चैनल पर बैठा करके इस्लाम से मुताल्लिक वो सवालात किए जाते हैं जिसका जवाब उस शख्स को मालूम नहीं होता है। कुछ बातें अपने तरफ से बनकर उसके सामने रखी जाती है और फिर उन्हीं बातों को वो जवाब में रखता है। जैसे कि तलाक का मसला है, खुला का मसला है और जायदाद का मसला है, तालीम का मसला है। जबकि सज्जन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में जो उसे रिपोर्ट आया था, सज्जन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, तालीम के मैदान में, तालीम के मामले में आप सबसे भी 4 पॉइंट नीचे है। दोस्तों, ये उलमा का कदम चूमो जिन्होंने जगह जगह इदारे खोलकर मदरसे खोलकर तुम्हारे बच्चों को तालीम से आरास्ता हो पैरास्ता करने की ये कोशिश कर रहे हैं। उसी के एक कड़ी दारुल उलूम इमाम अहमद रजा भी है, इमाम आज़म अबू हनीफा भी है जो रहमतनगर के सरजमीन पर अल्लामा मुकीमुर रहमान सकाफी के जरिए चल रहा है। आप इसे देखिए, उसके निज़ाम को देखिए जहाँ से आप मुस्तानिया, फुकानिया और मौलवी का भी तालीम हासिल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इदारों में और भी पढ़ेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप कितने काबिल है, कितने तालीम याफ्ता है, आपका कोई नहीं देखता है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप आपको सरत पूछेंगे, तो आपसे सर्टिफिकेट का सवाल करेंगे। इसलिए तालीम के साथ साथ मौजूदा हालात के मुताबिक आपके हाथ में गवर्नमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो आपके जन्म प्रमाण पत्र का भी काम
सिखाएगा, जब तक तालीम काबिलियत का भी इजहार करेगा। इसलिए हर बिरादरान इस्लाम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को घरों से निकालिए, तालीम याफ्ता बनाइए। इसलिए कि जिस तरह से तालीम की किरण फूटी थी, मैं कहता हूँ आज से आप 1856 से पहले का मामला इसी मुल्क का ले लीजिए, जहाँ मनोवादी सोच के लोग रहते थे, जहाँ औरतों को डबल कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी, जहाँ अस्तर ढकने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ एक साड़ी पे उसे जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। मर्दों के पास लंगोटियों के अलावा क्या था? लेकिन ये मुसलमान और इस्लाम का देन है, जिन्होंने कपड़े का भी कल्चर दिया है, जिन्होंने खाने का भी कल्चर दिया है, जिन्होंने फर्नीचर का भी कल्चर दिया है, जिन्होंने मकान बनाने का भी कल्चर दिया है। ये इस्लाम और मुसलमानों का देन है। रामलाल और श्यामलाल की औलाद अगर बिगड़ जाती थी तो दुनिया ये कहती थी जैसे मुसलमान की आबादी में मुसलमान बच्चों के खिलाफ लगा दो, तेरा बच्चा सुधर जाएगा, तेरे बच्चे की जिंदगी रोशन हो जाएगी। आज वही लोग कहते हैं कि खबरदार अपने बच्चों को मुसलमानों के बच्चों से बचा कर रखना, इसलिए कि गालियां मुसलमानों के बच्चे बकते हैं, चोर तेरे मुसलमान के बच्चे होते हैं, गली कूचों को प्रोपेगेंडा ये करते हैं, रात के 12-2 बजे तक 10 इंची का मोबाइल पे फ्लैश गाने और वीडियो को ये देखते हैं। तालीम से कोसों पीछे ये मुसलमानों की औलादें नजर आती है, जहाँ से हमने इस्लाम और तालीम का निजाम दिया था, और वही कौम इतने पीछे हो गई है कि दुनिया गिरी हुई नजरों से तुझे देख रही है, दुनिया तुझे प्रताड़ित कर रही है, दुनिया और समाज में तुझे बदनाम करने की नापाक साजिशें की जा रही है। इसलिए मैं अपने कौम के गैर लोगों से ये मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाइए। जानते हैं एक किताब लिखी गई थी तालीम से मुताल्लिक, वो 480 सफ़े की किताब थी। वो किताब हिंदुस्तान में कुछ जीवक लोगों ने 480 सफ़े की किताब को सिर्फ 66 पन्नों पे रखा है, सिर्फ 66 पन्नों पे रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर वो कौन सी चीज थी जिसको हमसे छुपाने की कोशिश की गई? वो क्या राज पिन्हा था जिसको हमारी निगाहों से पोशीदा रखा गया? आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों के हिसाब से स्पोर्ट गवर्नमेंट में स्पोर्ट मौजूद है, लेकिन जो प्लानिंग मालूम हो रहा है कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है, सिर्फ एक मास्टर है। ऐसे स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है जिस पर ताला लगा दिया जाएगा, हमेशा के लिए वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान में 60% आबादी ऐसी है जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों से शिक्षा पाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और 40% के लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट एकेडमी में जाकर के आला तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ 40% लोग हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये 1 लाख से ज्यादा स्कूल जिसमें सिर्फ एक टीचर है, ऐसे स्कूल को बंद करने की साजिशें की जा रही है, हमेशा के लिए इस पे ताला लगाने की कोशिशें की जा रही है। बताना चाहता हूं कि ये शेड्यूल कास्ट, ये बैकवर्ड, ये पिछड़े, इनका क्या होगा? इनके बच्चे कहां तालीम हासिल करेंगे? उनका मेन मंशा भी यही है कि ये निचले तबके के लोग तालीम याफ्ता ना हो, निचले तबके के लोग शिक्षित ना हो सके, ये जाहिर है, और फिर से वो मनोवादी सोच के लोग पनप रहे। आज फिर से बड़े बड़े स्कूलों में कुफ्र को और शिर्क को वजह तौर पर लाजिम करार दिया जा रहा है। जिनके बच्चे बड़े कॉलेजों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, कभी आप अपने उन औलादों का जायजा लें।
तो आपको पता चलेगा कि आपकी औलाद कहां भटक रही है। आए दिन धर्म परिवर्तन की बातें सुनने को मिलती है। आए दिन मुस्लिम लड़कियों को गैरों के साथ भागने की अफवाहें फैलाई जाती हैं और कहीं हकीकत पे मबनी भी ये बातें होती हैं। आखिर ये सारी बीमारियां, ये सारी मुसीबतों की जड़ ये कहां से है? इसका मेन जड़ सिर्फ जहालत है। इसका मेन जड़ जहालत है और इसी जहालत की दुनिया से निकालने के लिए सबसे पहले परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को जो निजाम दिया था वो तालीमी निजाम, वो पढ़ने पढ़ाने का निजाम था। आपने नहीं देखा कि गज़वात से जब इस्लाम को कामयाबी मिलती थी, फतह कमरा जिसे सरफराज होते थे और उसमें कुछ लोग यहूद और नसारा के लोग जब कैदी बनकर आते थे, उस वक्त भी उनके पास शिक्षा था। तो रसूल पाक ये फरमाते कि हमारे 10 सहाबी के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, इसके बदले हम तुझे आजाद कर देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में इल्म पे जोर दिया था। शराब की हुर्मत नहीं आई थी, नमाज की फर्जियत नहीं आई थी, हज और ज़कात के अहकाम पहले नहीं आए थे। सबसे पहला जो हुक्म आया था वो था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो तो अपने रब के नाम से। डॉक्टर इकबाल के तरगुजिश तो मेरे मुताले से ये बात गुजरी है। एक मरतबा डॉक्टर इकबाल एक मेले में गए, एक एग्जीबिशन में गए, वहां देखा कहीं गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, कहीं परेड की मशीनें लगी हुई हैं, कहीं बायोस्कोप फिल्म की दुनिया का सैर कराया जा रहा है। ऐसे वक्त में जहां दुनिया रंगीनों में घूमती, 8-10 साल का एक बच्चा उसी मैदान में जहां रोशनी थी, दरख्त के नीचे बैठकर रात के वक्त में वो बच्चा किताबों को पढ़ रहा था। रात के वक्त में वो बच्चा किताबों का मुताला कर रहा था। अपने नोके कलम से सफेद के कागज पर अपने मुस्तकबिल को वो लिखता हुआ बच्चा नजर आ रहा था। डॉक्टर इकबाल बड़े हैरत ज़दा हुए, इसलिए कि लंदन से वो पढ़कर आए थे। उस बच्चे के करीब जाकर बैठ गए, कहने लगे बेटे क्या करते हो? उस 8-10 साल के बच्चे ने कहा था मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तुम पढ़ाई कर रहे हो इस रंगीन बाजार में जहां दिल बहलाने के सारे साजो सामान मुहैया है, मौजूद है, ऐसे वक्त में तेरा लगन पढ़ाई की तरफ, तेरी किस्तजू तालीम की तरफ बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं तुम भी गुब्बारे उड़ा लेते? क्यों नहीं तुम भी ब्रेक डांस कर लेते? क्यों नहीं तुम बच्चों के साथ धूल करते मूंगफलियां खा लेते? उस बच्चे ने जवाब दिया था जनाब दुनिया में हमारी तादाद बहुत, हम बहुत कम संख्या में इस दुनिया में बसते हैं। अगर और बच्चों की तरह हमने भी अगर खेलना शुरू कर दिया तो हमारी कौम के मुस्तकबिल का क्या होगा? हमारी कौम का भविष्य कैसे सुधरेगा और संवरेगा? आज वही लोग हैं कि 4% पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और दुनिया के तमाम इकोनॉमी पर उसी का कब्जा है, बैंक पे उसका कब्जा है, बैलेंस पे उसका कब्जा है और तमाम इंटरनेट पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जितने भी प्रोग्राम आप मोबाइल की दुनिया में देखते हैं, जितने किस्म के भी शरबत बाजार में पाए जाते हैं, सब उसी कौम की जाती है। हर लम्हा एक सेकंड पर करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी उस कौम के खाते में जा रही है। तो हमारी ये कौम जिसे खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा गया है, ये कौम जहालत के उस किनारे पर पहुंच चुकी है जहां से तबाही और बर्बादी के जहाने चुके हैं। डॉक्टर इकबाल ने ठीक कहा था बरसों पहले कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमा ने पाकिस्तान के लाहौर से लेकर दिल्ली के इंडिया गेट तक 4000 मुफ्तियों का सर काट कर एक तरफ लटकाया गया था। मुरादाबाद के चौरास्ते पर हजरत मुफ्ती सैयद किफायतुल्लाह काफी को फांसी पे लटकाया गया था इसी मुल्क के आजाद कराने।
और आज इसी मुल्क में तुम्हारे खिलाफ नापाक साजिशें की जा रही है। तुम्हारे बच्चों को वंदे मातरम न कहने पर उसका गला काटा जा रहा है। तुम्हें जय श्री राम के नारे सिलवाकर तुम्हें जमीन तोड़ करके मौत का घाट उतारा जा रहा है। आखिर ये सारे शिर्क और ये सारे कुफ्र के माहौल जो इस मुल्क में आरएसएस के द्वारा लाया जा रहा है, जिन सरकारी इल्म के आबादगाहों में, जिन दरगाहों में मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ शिर्क और कुफ्र की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। 480 सफ़े की किताब को सिर्फ 66 सफ़ों में जो सिमट किया गया है, इसका यही खास राज था कि चाहे किसी भी जात और किसी भी धर्म के लोग हों, उसमें बस एक ही रंग में रंग दो ताकि न इस्लाम रहे और न मुसलमान। और आज हमारी कौम भी उसके दामे फरेब में फंसती हुई नजर आ रही है। बिखरता जाता है शिराज़ इस्लाम हक लम्हा। मुसलमान है तो हम दस्तों से निकालते हैं, क़यामत है। कभी जो 5 लाख का मिलते पैसा का वो मुस्लिम मताए तीनों ईमान लूटता है, तब हैरत है। यकीन आता नहीं है कौम मेरी, देख कर तुमको इन्हें फात है दुनिया की फात। तेरी पाकीज़गी, तेरी पाक दामनी, तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरी शराफत, किरदार की पाकीज़गी, अकीदे की सच्चाई की मिसालें दुनिया में पेश की जाती थी। और आज तेरी किरदारी, तेरी शराब नोशी, तेरा बेकारपन, तेरा आवारगी आज कौम के सामने मिसाल के तौर पर पेश करके लोग अपनी औलादों को तुमसे दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिनके घर में तालीम का नाम तक के नहीं था, उनके बच्चे आला कुर्सियों पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, AK-47 और 303 की गोलियों में भी वो पावर नहीं है जो पावर फिल्म के नोक पर। अगर तुम ये चाहते हो कि इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य चमकदार हो, अगर तुम ये चाहते हो कि गई हुई ताकत और गई हुई सल्तनत और गई हुई हमारी इज्जत और आबरू अगर फिर से वापस पाना चाहते हो, तो फिर से दोबारा तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं दावत फिक्र लेकर के जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को दारुल उलूम इमाम आज़म अबू हनीफा में एडमिशन कराओ, उनसे नाइसा अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को आला तालीम का रास्ता और पैरास्ता करो। मौलाना मुकीमुर रहमान साहब केरला से पढ़कर आए थे, वहाँ के तालीमी निजाम को इस बिहार में लागू करके आपके बच्चों के भविष्य को ये रोशन और ताबनाक बना रखा है। जिन्होंने इतने कम मुद्दत में आपके बच्चों के भविष्य के लिए सरकार का भी एहतमाम कर जाएगी। इनके मदरसे में उस्तानिया का भी काम होता है, फौकानिया का भी काम होता है और मौलवी का भी काम होता है। तो एक बच्चे को कहलाने के लिए कम से कम मौलवी तक पढ़ा होना और हिंदी क्लास में इंटर तक पढ़ा होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की इस आयत में यही तो कैद लगाई गई। इक़रा इक़रा क्या अपने रब के नाम, जब तो अपने रब के नाम के साथ पढ़ेगा तो साइंस से भी पढ़ोगे तो फटकोगे नहीं, वो साइंस से भी इस्लाम के ज़ेरे साया पढ़ोगे। मैं कहता हूँ सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी ने किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में जाकर आपने तालीम हासिल की थी, किस कॉलेज में आपने तालीम पाया था। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अपने रसूल पाक से इश्क़ की बुनियाद पर इल्म के उस आला मर्तबे पर पाए थे कि गुलाम अली नजर आता है, गुलाम इमाम अबू हनीफा नजर आते हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सर सैयद ज़ियाउद्दीन का नेक में एक फार्मूला उठाया। हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम लेक्चरर्स, तमाम प्रोफेसर, तमाम तालीम याफ्ता जो दुनियावी तालीम का अपने आप को ठेकेदार समझते थे, किसी से वो ऊंची नहीं ला सकते। सर सैयद ज़ियाउद्दीन वाइस चांसलर ऑफ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लंदन जाने का प्रोग्राम बना दिया।
उनके एक दोस्त ने कहा था कि बरेली मोहल्ला सौदागरान में एक मौलाना है जिसका नाम इमाम अहमद रजा है, क्यों नहीं उनके पास हम चलते हैं, उनके सामने अपना हिसाब रखते हैं। तो सर सैयद जियाउद्दीन ने कहा था ये मौलवियों के बस की बात नहीं है, जब तमाम लेक्चरर तमाम प्रोफेसर हिंदुस्तान के सब जवाब देते हैं, ये उल्टी हुई कुत्ती किसी से सुलझने का काम नहीं दे रही है, तो मौलवी बेचारा क्या कर लेगा। तो उनके साथी ने कहा था एक मरतबा जाने का हमारा क्या था, आपने तो लंदन जाने का इरादा कर ही दिया है, चले एक तौर की खिदमत में हाजिरी को दे दे। हाँ ना कहते कहते आखिरकार सर सैयद जियाउद्दीन बरेली पहुंचे, नमाज असर का वक्त था, सरकार आला हज़रत ने वज़ू फरमा लिया था। जैसे ये लोग पहुंचे सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के बाद आला हज़रत ने मुस्कुरा कर फरमाया कहिए कैसे आना हुआ आपको। इन लोगों ने कहा कि मसला बड़ा जटिल है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आप पहले नमाज से फारिग हो रहे फिर सुकून से बैठ कर बात करते हैं। सरकार आला हज़रत ने फरमाया जितना जटिल हो जितना मुश्किल हो आप मसला जितना वो हिसाब का फॉर्मूला सामने रखा। आला हज़रत ने खड़े खड़े चुटकियों में 2 मिनट में तब सर सैयद जियाउद्दीन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरकार आला हज़रत के कदमों पे गिरकर ये कहने लगा कि मैंने इनमें लुदुन्नी सुना था, खुदा की इज्जत व जलाल की कसम है बरेली में आकर और इमाम अहमद रजा को मैंने देख कि इनको इनमें लुदुन्नी हाथ वही आपने कहां से पढ़ा था, उसी कुरान और हदीस से रकबी वाला यानी की किताबी मुबीन खुशवस्तर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र कुरान पाक में ना हो। मुसलमानों ने वो काम किए हैं जो रहती दुनिया तक के किरायत को इस्लाम से ना कर सके, और अगर कोई कर भी रहा है तो हमारे तमाम मुसलमान मुअर्रिखों को देकर उन्हीं कारीगरों को देकर ये दुनिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हवाई जहाज मुसलमान ने बनाया, स्विच रेट कैमरा मुसलमान ने बनाया, मसनूई सैयारा जो आसमान में छोड़ा गया मुसलमान ने बनाया, रॉकेट मुसलमान ने बनाया था। और एक और हाजिर की मैं बात कर रहा हूँ, आज से बरसों पहले हिंदुस्तान को अगर किसी ने परमाणु भी किया है वो भी मुसलमान ने, वो भी हमारा साइंटिस्ट इनकलाब था। दुनिया आज तक यहाँ तक नहीं पहुंची जहां तक मुसलमानों का सोच और जहां तक मुसलमानों का इल्मी उरूज। आज सिर्फ हमने आपका दोस्त खाना लाजिम कर दिया, आज हम बतौर-ए-वासी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कयामत सर पे खड़ी है, मुसीबतें दस्तक दे रही है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तान भीतर होगी दास्तान। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को घरों से निकाल लो। जो 20-25 साल के नौजवान छोकरे घूम रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि दारुल उलूम इमाम आज़म अबू हनीफा से राब्ता कायम करके उस्ताद अफ़ग़ान मौलवी का एग्जाम देकर कम से कम शिक्षित होने में वहां से मुझे सर्टिफिकेट फराहम किया जाएगा, वहां से मुझे मौलवी का दर्जा दिया जाएगा और अपना मसला भी मुसलमानों जैसा बना रखा, ताकि देखने वाली दुनिया विश्वास का ये कहने पे मजबूर हो जाए ये जाने वाला कोई और नहीं है, ये बहुत बड़ा मजहब इस्लाम का नंबरदार शहंशाह कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम और एक का मुसलमान जा रहा। आज हमारी जहालत की हद हो गई है साहब, के छोटे छोटे बच्चे हमें आप दिखलाते हैं, ये सब कुछ हमारे क्या है जहालत का नतीजा है। आज हम मजबूर महज होकर के रह रहे हैं, हमारे पास तालीम नहीं है और हर मदरसे के जिम्मेदारों से मैं बाबा आगे ये ऐलान करूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि आप अपने मदरसे में मॉडर्न तालीम को समाप्त करवाइए, अपने बच्चों को वो तालीम दिलाइए ताकि जिसको जिस जुबान में भी इस्लाम समझाने की जरूरत पड़े हमारे बच्चे अपने कदम को झुके ना कर। मैंने पहले भी अर्ज किया टीवी चैनलों पर टीवी चैनल के एंकर किसी पिटारी बेचने वाले मामूली से मुसलमान को बैठा करके कभी खुदा का मसला छेड़ते हैं, कभी तलाक का मसला छेड़ते हैं,
तो कभी हलाला का मसला छेड़ते हैं और फिर इस्लाम को मुस्तफा और बदनाम करने की साजिशें करते हैं। लोगों अपने बच्चों को आला तालीम दिखाइए, जहालत के अंधेरों से निकलकर रोशनी के राह पे गामज़न हो जाइए, इसमें आपकी कामयाबी है। गोश्त खाने के हम पैदा नहीं हुए, आज हम 17,000 के कपड़े पहन करके भी हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो कुरून उला के मुसलमानों ने दौरे सरकार में, दौरे सहाबा में 17 पेबंद लगे हुए कपड़े पहन करके इस्लाम के सिपाहियों ने, इस्लाम के रास्तों पर चलने वाले ने, रसूल पाक के सच्चे गुलामों ने जो इस्लाम और ईमान की रोशनी कायनात के खित्ते खित्ते तक पहुंचाया है। किसी के ख्याल, किसी के ख्याल और दीनी ब्लैकमेल करने वालों के धंधों से ये इस्लाम नहीं पहुंचा है। ये इस्लाम अगर पहुंचा है तो करबला होकर के हम तक के पहुंचा है, बदर और हुनैन हम तक के पहुंचा है, खैबर और खंदक होकर के पहुंचा है। आज इस्लाम को आपके वक्त की जरूरत है। आज अगर आपने वक्त नहीं दिया तालीम के पीछे, खून भी बहेगा और जानवरों से ज्यादा सस्ता खून तेरे पीछे। आज भी जगह जगह तेरा मॉबलिंग हो रहा है, किसी न किसी नाम पे तुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तुझे आला समाज पर बैठने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। जो साजिशें कर रही हैं मुल्क के वक्त अंदरूने मुल्क, इसलिए तमाम फितरों से अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को तालीम दिलवाइए, दारुल इमाम आज़म अबू हनीफा से राब्ता कायम कीजिए, सर्टिफिकेट भी हासिल कीजिए, आला तालीम भी हासिल कीजिए। हज़रत कारी काज़ीमुद्दीन नुमानी साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनका भी इदारा है, उस इदारे का भी ख्याल कीजिए। अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए, दीनी तालीम से उनको सजाइए और इमाम आज़म अबू हनीफा में बच्चों को दाखिला करवाकर सर्टिफिकेट भी हासिल करवाइए। फिर वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दर पर्दा कितने काबिल है, कितने बड़े आलिम हैं, ये उस वक्त देखेगा पैदा अरबों सर्टिफिकेट फराहम करने के लिए, सर्टिफिकेट मुहैया करने के लिए हज़रत अल्लामा मुक़ीमुद्दीन सक़ाफ़ी साहब तैयार है, जो दिन रात इस गुफ्तगू में लगे हुए हैं। इतने कम अरसे में इन्होंने ये सारी तैयारियां कर दी है। काबिल मुबारकबाद है अल्लामा मुक़ीम साहब का भी मुबारकबाद है, जिन्होंने आपके बच्चे को अपना और उनके मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए ये सारे एहतमाम किए।